हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे उत्तराखंड पीसीएस 2025 में जितने भी ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आए थे वो कवर। एंड यहाँ पर जो हम आंसर्स बताएंगे वो आपको अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की बताएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो 101% रिपीट होते हैं जो कि हम आपको आगे बताएंगे। शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए। आपको हमारे चैनल पे उत्तराखंड पीसीएस पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वीडियोस जो है वो आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। स्टेट काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज की बात की गई है इसमें कि ये स्टैब्लिश हुआ था 2011 में। स्टेटमेंट 1 कह रहा है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग उत्तराखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यूएपीसीसी वाज गिवन टू द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब ये तो आप बिल्कुल ऑप्शन देख के ही यहाँ पे गलत कह सकते हैं कि हाँ ये गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या ही रोल होगा इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आंसर माना था आयोग ने सी। सी क्यों माना था ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं। यूएपीसीसी एंड एस ट्रिपल सी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द 19 जनवरी। गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था ये प्रोसेस कि इसको स्टैब्लिश होना है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करना है। लेकिन इनकरेक्ट इसलिए माना गया क्योंकि 2016 में ये ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। ये आप उत्तराखंड की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। स्टेट क्लाइमेट चेंज सेंटर द एक्चुअल टेक्निकल सेल एंड नोडल एजेंसी लोकेटेड इन देहरादून फॉर्मली जो स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी जून 8 2016। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर 2016 माना गया। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं क्यों गलत है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग द यूएपीसीसी प्राइमरली ले विद द स्टेट काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सेक्रेटरीट ऑफन लिंक टू द प्लानिंग डिपार्टमेंट और द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब स्टैब्लिश हुआ था, कब स्टार्ट किया गया था और इसमें कितने मिशन है टोटल? तो 2008 में किया गया था। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तो ये आप ईयर याद रखेंगे। और कितने मिशन है इसमें? 8। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये आपको हर एक एग्जाम में अगर किसी भी पेपर में 30+ क्वेश्चंस आ रहे हैं उत्तराखंड जी के रिलेटेड तो आपको 101% एक से दो क्वेश्चन मिलेगा। और जैसे जैसे ये जो नंबर है वो इंक्रीज होगा उत्तराखंड जीके का, वैसे वैसे ये क्वेश्चन भी इंक्रीज होंगे। बस बेसिकली इसमें 2 से 4 क्वेश्चन आपके मिलते हैं पीसीएस में, और लोअर पीसीएस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। मैच द फॉलोइंग है यहाँ पर। इसका आंसर क्या था, दिया था, क्या है? सी। क्यों? क्योंकि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पिथौरागढ़ में है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तरकाशी में। थौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नैनीताल में। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोविंद नेशनल पार्क 1955 में स्टैब्लिश हुआ था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तराखंड की उत्तरकाशी में। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1972 में स्टैब्लिश हुई थी, चमोली और रुद्रप्रयाग 2 डिस्ट्रिक्ट में है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में 1986 में स्टैब्लिश हुई थी। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पौरी में 1987 में स्टैब्लिश हुई थी। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988 में स्टैब्लिश हुई थी, अल्मोड़ा में है ये। और मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देहरादून में स्टैब्लिश हुई थी 1993 में। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर लोकेटेड इन उत्तराखंड? तो कौन कौन सी है? वैली ऑफ फ्लावर एंड नंदा देवी नेशनल पार्क का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क में देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड एंड ऑल्सो
उस टाइम तो ये यूपी का पार्ट था जब ये फॉर्म हुआ था। एंड ऑल्सो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया 1936 में स्टैब्लिश हुआ था ये, पौरी एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। लोकेशन है इसकी पौरी एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो एज अ नेम क्या था इसका, हेले नेशनल पार्क। 1956 में इसका नाम रख दिया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है इंडिया का जो कि आया था अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, 1973 में हुआ था। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में स्टैब्लिश हुआ चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर हुआ था, 1988 में। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क 1982 में स्टैब्लिश हुआ चमोली में। और इस ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब हुआ था डिक्लेयर, 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, असर्शन और रीजनिंग पूछा है आपसे कि करेक्ट कौन सा है। तो असर्शन दिया है उत्तराखंड रिच है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी में। क्यों, क्योंकि देखिए हिमालयन स्टेट है, तो बिल्कुल सही है ये आंसर। रीजन दिया है इसका, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट प्राइमरीली डिटरमाइन द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे प्राइमरीली से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। आयोग ने आंसर दिया था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उत्तराखंड इज हाईली वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल हिमालयन स्टेट है, वल्नरेबल रहता है क्लाइमेट चेंज से। स्टेटमेंट है, टू क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग वाटर स्ट्रेस, यस। डिप्लीटिंग बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल इन द उत्तराखंड। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, करेक्ट हो गए। सी इसका हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो पता चलता है कि हाँ वीडियो को पसंद किया जा रहा है और हम कोशिश करते हैं और भी ऐसी ही वीडियोस लाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर जौनसरी, थारू, भोटिया, बुक्सा एंड राजी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया गया था। तो कब किया गया था इनको घोषित अनुसूचित जनजाति, 1967। कौन से ऑर्डर के अंडर, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब उत्तर प्रदेश ऑर्डर 1967 नोटिफाई हुआ था जून 24 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनरावत रिलेटेड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। स्टेटमेंट वन इज, वनरावत आर डवेलर ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। वनरागत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन अंटिल इट वाज बैंड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब जब ये क्वेश्चन का ऑफिशियल आंसर किया आया था तो बहुत सारे जो है वो उस पे ऑब्जेक्शंस गए थे, क्योंकि कहीं कहीं अभी देखने को मिलता है कि वनरावत शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बैन कर दिया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा तो ऑफिशियली इसको बैन कर दिया गया है। वैसे वैसे वो लोग करते हैं, कहीं पता नहीं चलता है तो बात अलग है। तो इसका जो आंसर था वो ए था, आयोग ने ए माना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन द मेन बाउंड्री थ्रस्ट एंड मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इसका आंसर है क्या है, लेसर हिमालय जोन, जिसको मान कहते हैं मिडिल हिमालय एंड लोअर हिमालय और हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द उत्तराखंड। तो देखिए इधर सबसे पहले तो यमुना ही पड़ती है, ठीक है। अगर आप ग्लेशियर के देखेंगे तब भी तो यमुनेत्री पड़ता है ना, पंचप्रयाग में आप जब देखते हैं तो उसके बाद यहाँ पे भीलगंगा है, देन अलकनंदा और गोरी रिवर जो है सबसे ईस्ट में पड़ती है। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर है, तो अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप कर लेंगे। ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर है, उसके बाद है लेसर हिमालय, देन शिवालिक और तराई रीजन सबसे नीचे आता है, ठीक है। आंसर क्या था इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे ना बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है, नॉट कहाँ पूछा है कहाँ नहीं पूछा है। मिनरल डोलोमाइट लोकेशन देहरादून और पिथौरागढ़,
चमोली और बागेश्वर में। मिनरल ग्रेफाइट अल्मोड़ा और नैनीताल में पाया जाता है एंड मिनरल सिलिका सैंड पौरी गढ़वाल में पाया जाता है। आयोग ने इसका आंसर किया डी कि ये बिल्कुल गलत है। ये प्राइमरीली कहाँ पे पाया जाता है? सिलिका सैंड देहरादून, रुद्रपुर और हरिद्वार में। पौरी गढ़वाल में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिवालिक रेंज इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल। तो ये ना इससे पहले, ये देखिए यूके पीसीएस में तो आया ही क्वेश्चन, इससे पहले यूपी पीसीएस में भी आ चुका है, ये बीपीएससी में भी आ चुका है। तो इसका आंसर है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट। उत्तराखंड की बात की गई है सेंसस की 2011 की। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन इन द उत्तराखंड। नेक्स्ट है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज एट द थर्ड प्लेस इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सेक्स रेशियो 963 है, बिल्कुल सही। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 189, ये भी सही है। तो अगर आपको पता होगा 3 और 4 तो आप बिल्कुल इसको सी कर देंगे सही। फर्स्ट भी सही है, सेकंड सही नहीं है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में देखा जाए तो हरिद्वार, देहरादून, देन थर्ड नंबर पे उधम सिंह नगर आता है। ठीक है। नेक्स्ट सेंसस का क्वेश्चन था, सेक्स रेशियो पूछा था डिसेंडिंग ऑर्डर में। कहाँ असेंडिंग बोल रहा है, कहाँ डिसेंडिंग बोल रहा है, ये भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। डिसेंडिंग मतलब कि अवरोही क्रम, कम होते हुए क्रम में आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो वो अल्मोड़ा का है। उसका आंसर है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, देन तहरी, देन हरिद्वार। हाईएस्ट सेक्स रेशियो है डिसेंडिंग ऑर्डर में किसका? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौरी, देन बागेश्वर। तो हरिद्वार का इसमें लीस्ट हो गया। अगर आपको लीस्ट वाला पता होगा आप बिल्कुल सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनिमल हस्बेंड्री इन द उत्तराखंड। तो एनिमल हस्बेंड्री एक सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन है, बिल्कुल सप्लीमेंट्री ही है, अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए करते हैं। शीप रियरिंग इन द माउंटेनियस एरिया हैज बीन अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बिल्कुल सही है ये आंसर, बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन इसके सही थे, ए इसका आंसर दिया था आयोग। यहाँ पर हमने उत्तराखंड पीसीएस 2025 के ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट दोनों क्वेश्चन कर लिए। लगभग 15 से 16 15 क्वेश्चन आए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे ऐसे ही। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।